बहरहाल मैं तो हरिया का महज एतमाद हासिल करना चाहता था, क्योंकि ये पुजारी प्रभाकर का खास नौकर था और प्रभाकर ने उसी पर भरोसा करते हुए उसे मेरे सामने मंदिर में भेजा था। मैंने कहा वो साधु भी सच्चा था। हरिया, हम मनुष्य को देखकर उसके पिछले जन्म का हाल पहचान लेते हैं। तू एक जन्म में राजा हरिश्चंद्र का पोता था, फिर एक जन्म में तू खुद राजा बनकर कन्नौज का हुक्मरान बना, फिर तेरे कर्म अच्छे न रहे और तूने मगरमच्छ की शक्ल में जन्म लिया। उसके बाद सांप, बिच्छू और मछली का जन्म लेते हुए एक बार फिर अपने अच्छे आमाल की बदौलत तूने राजकुमार का जन्म लिया। पर तेरे बुरे कर्मों ने तेरा पीछा न छोड़ा और इस बार तेरा जन्म नौकर के रूप में हुआ और तेरा नाम हरिया रखा गया। हरिया का जिस्म पसीने में भीग गया था, उसकी आंखें खुली थीं और वो यूं मुझे देख रहा था जैसे मैंने उसके सरबस्ता राजों की पटारी खोलकर उसके सामने रख दी हो। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं कैसे कर्म करूं कि फिर से राजकुमार का जन्म लूं? हरिया मेरे कब्जे में आ चुका था। मैंने हंसकर कहा, हरिओम, ब्रह्म ही ब्रह्म है हरिया। अच्छा, हम तुम्हें फिर कभी बताएंगे, पर एक बात का ख्याल रखना, इसका जिक्र किसी से मत करना, नहीं तो मूर्ख तेरा अगला जन्म सांप का होगा। उसने मेरे पांव पर सर रख दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, किसी से नहीं कहूंगा महाराज, किसी से भी नहीं कहूंगा। आप मेरी सहायता करें, मुझे राजकुमार का जन्म दिला दें, मुझे फिर से राजा बना दें। मैंने हरिया को तसल्ली दी, ऐसा ही होगा मेरे बालक। वो मेरा मुती हो चुका था, खा वो मेरे किसी काम ना आता, मगर मैं प्रभाकर के बाद उसके एक आदमी को अपने एतमाद में जरूर लेना चाहता था और ऐसा करने में मैं कामयाब हो गया था। शाम को मैंने मंदिर का सिंहासन हरिया के हवाले किया और खुद हुजरे में प्रभाकर के पास चला गया। वो हुजरे के बाहर चारपाई डाले लेटा हुआ था और दो आदमी उसे पंखा चल रहे थे। उसे बुखार हो गया था। सांप के जहर का उसने कुछ ज्यादा ही असर ले लिया था। अगरचे सांप के जहर का असर खत्म हो चुका था, मैंने उसे ठंडा दूध पिलाया और रात को कुछ खाने से मना किया। दूसरे रोज पुजारी प्रभाकर भला चंगा था। अब उसने अपने साथ वाला हुजरा मेरे लिए खुलवा कर वहां चारपाई डलवा दी, उस पर सफेद बिछोना भी लगा दिया। मैंने कहा, प्रभाकर भाई, हम सन्यासियों को बिछोने से क्या गरज, हम तो भगवान की जमीन पर सोते हैं। प्रभाकर बोला, महाराज, आपकी सेवा अब मुझ पर फर्ज है। साफ मालूम हो रहा था कि इस शख्स का भक्ति मार्ग, जोग और पूजा पाठ और कर्मकांड से दूर का भी वास्ता नहीं है, वरना अगर कोई सच्चा महंत या पुजारी होता तो इतना मेरे आगे न बिछ जाता। मुझे वहां रहते हुए 3 दिन गुजर गए थे। इस दौरान मैं उसकी सरगर्मियों पर कड़ी निगाह रखे हुए था। मुझे प्रभाकर के मामूलात में कोई मुश्तबा शय नजर नहीं आ रही थी। अगर सोनिया उसके पास है तो फिर उसने उसे कहाँ रखा हुआ है? इस सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा था और इसका जवाब मुझे चाहिए था। एक रोज बातों ही बातों में मैंने हरिया को कुरेदने की भी कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी हासिल न हो सका। प्रभाकर की मुजरिमाना सरगर्मियां उसके खास नौकर हरिया की निगाहों से भी ओझल थी। अब मेरी सारी तवज्जो पुजारी प्रभाकर पर थी। चौथे दिन की रात थी, चांदनी बिखरी हुई थी, ठंडी ठंडी पुरवाई चल रही थी। रात आधे गुजर गई होगी कि मुझे अपने हुजरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। मैंने उठकर दरवाजे की दर्ज में से झांक कर देखा। चांदनी रात में मुझे एक आदमी का साया नजर आया जो प्रभाकर के हुजरे के दरवाजे पर जाकर रुक गया। फिर उसने आवाज दी, दादा, मैं हूँ गोपाला। प्रभाकर ने हुजरे का दरवाजा खोल दिया, जैसे वो पहले से उस आदमी का इंतजार कर रहा था। उसने वहीं पूछा, फोकट कहाँ है? वो आदमी बोला, दादा, कहाँ रखवाऊं, सारा माल आ गया है। प्रभाकर बोला, हरिया को ले जा, इलोरा वाले गार में रखवा दे, और सुन, कुंदनी को वहां से निकाल कर दूसरे हुजरे में ले जाना। तुझे किसी ने देखा तो नहीं? नहीं दादा। प्रभाकर ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी दूसरी तरफ से होकर मंदिर की अकबी दीवार के पास अंधेरे में गुम हो गया। ये फोकट क्या चीज है और ये कुंदनी सिवाय सोनिया के और कोई नहीं हो सकती। अब मेरा टारगेट एक बार फिर हरिया था। बड़ा अय्यार शख्स था। उसने मेरे आगे पैरों पर पानी नहीं पड़ने दिया था और दरपर्दा वो प्रभाकर की मुजरिमाना सरगर्मियों का एक हिस्सा था। अब मैंने उस पर कारी ज़र्ब लगाने का फैसला किया, क्योंकि हरिया ही मुझे कुंदनी के बारे में कुछ बता सकता था। मैं बेचैनी से दिन निकलने का इंतजार करने लगा। फोकट से मुराद लाजमी तौर पर चर्स या हेरोइन हो सकती थी। फोकट उनमें से किसी शय का अलामती नाम था। हो सकता था कि ये चरस या अफ्यून हो। कुंदनी के बारे में मुझे यकीन था कि वो सोनिया ही होगी। मेरा हक ये बनता था कि मैं उसी वक्त एलोरा के गारों में जाऊं और वहां से सोनिया को निकाल कर फरार हो जाऊं। खास के लिए मुझे इन सब बदमाशों को हलाक ही क्यों ना करना पड़े। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा था कि कहीं मैं और सोनिया पुलिस के हत्थे न चढ़ जाएं। बदमाश पुजारी प्रभाकर ने गोपाला को यही कहा था कि वो कुंदनी को एक गार से निकाल कर दूसरे गार में पहुंचा दे। इससे मुझे इत्मीनान हुआ कि कुंदनी या सोनिया वहीं किसी गार में ही होगी। मैंने मुंह अंधेरे एलोरा के तारीखी गार में जाने का प्रोग्राम तय कर लिया। मुझे अंदाजा था कि गोपाला हरिया स्मगलिंग का माल रखवाने के बाद एलोरा गार से चले जाएंगे। हरिया को खरीदने से पहले अब मैं खुद गार में जाकर कुंदनी को देखना चाहता था कि वो हकीकत में कौन है। हुजरे के बाहर खामोशी तारी हो गई थी। मैंने बंद दरवाजे की दर्ज में से बाहर देखा। चांद मंदिर के अकबी इमली के दरख्तों में रूपोश हो रहा था। मंदिर अंधेरे में था। एलोरा के गारों का दरवाजा वहां से चंद कदमों के फासले पर ही था। मैंने बड़ी बेचैनी से रात का बाकी हिस्सा अपने हुजरे में काटा और फिर चाकू अपनी धोती में उड़स लिया।
आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर देखा। प्रभाकर पुजारी के हुजरे पर सुकूत था। मंदिर के पीछे से होकर एलोरा गारों को जाता कच्चा रास्ता सुनसान और तारीक था। मैंने बड़ी एहतियात से दरवाजे को अपने पीछे बंद किया और सर झुकाए यूं कच्चे रास्ते पर चलने लगा जैसे आधी रात के बाद ज्ञान ध्यान के लिए अपने स्थान पर जा रहा हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द से पूरी तरह चौकस था। बोशाई चश्म से दाएं बाएं माहौल का पूरा जायजा लेता रहा था। मंदिर की अकबी दीवार पर चढ़ी हुई जंगली बेल अंधेरे में कोई भूत लग रहा था जो दीवार से चिमट गया हो। चांद दूसरी जानिब इमली के दरख्तों के अकब में था। मंदिर से थोड़ा आगे निकला तो सामने एलोरा के तारीखी गारों का मेहराबी दरवाजा नजर आने लगा। चांदनी मिले अंधेरे में ये दरवाजा माजी की धुंध में डूबा हुआ महसूस हो रहा था। एलोरा के ये गार चट्टानों और पहाड़ों को तराश कर बनाए गए थे और आज से 2,500-3 हजार साल पहले फन्ने तामीर का इंतहाई दिलावेज नमूना थे। मैं इन गारों को तो एक बार पहले भी देख चुका था। एलोरा में कुल 34 गार हैं और हर गार में 2 मंजिला आलीशान मकानात तामीर किए गए हैं जिनमें जगह जगह 3-3, 4-4 गज ऊंचे बुत तराशे हुए हैं। मकानों के कमरों में इतनी गुंजाइश है कि वहां 10-12 आदमी समा सकते हैं। तमाम इमारतों में दोनों जानिब पत्थरों में से जीने तराशे गए हैं। गारों में मूर्तियों और बुतों की तादाद बेशुमार है। हर गार के हॉल में चारों तरफ बुत और मूर्तियां ही नजर आती है। आप एक दिन में ये सारे गार नहीं देख सकते। दिन के वक्त यहाँ एक चौकीदार होता है, रात को वो चला जाता है क्योंकि बुत और मूर्तियां ठोस पत्थर की हैं और उनके जिस्म चट्टानों से पैवस्ता है। उन्हें वहां से कोई नहीं हिला सकता। मैं एलोरा के दरवाजे पर पहुंचकर एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। इधर उधर देखने के बाद जब मुझे तसल्ली हो गई कि वहां मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है तो तेजी से गार में दाखिल हो गया। गार की तारीक मरतूब फजा में लोबान की बू फैली हुई थी। हैदराबाद और खास तौर पर औरंगाबाद के हिंदुओं में मशहूर है कि एलोरा गार में रात को देवी और देवता आकर रहिश रच जाते हैं और अगर कोई बाहर का आदमी वहां पर आ जाए तो उसे पत्थर बना दिया जाता है। मुझे इन खराफात से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इन तमाम बुतों और मूर्तियों से ज्यादा अजीम और ताकतवर था, इसलिए कि मैं जिंदा था और ये तमाम बुत और मूर्तियां बेजान पत्थर के तराशे हुए टुकड़े थे। एलोरा में दाखिल हूं तो सामने एक तंग राहदारी बिल्कुल सीध में जाती है। कोई 15 कदम चलने के बाद एलोरा का पहला हॉल आ जाता है। यहाँ चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां दीवारों में तराशी हुई हैं। दूसरे हॉल में चट्टानी दीवारों में तराशे गए चौबारे हैं जिनके जीनों और चबूतरों पर दोनों जानिब मूर्तियां खड़ी हैं। गार की राहदारी में अंधेरा था। पहले हॉल में दाखिल हुआ तो वहां एक तरफ ताक में पीतल का चिराग जल रहा था। मैं दीवार के साथ होकर चल रहा था। हॉल बिल्कुल खाली था। वहां किसी इंसान की मौजूदगी का एहसास नहीं हो रहा था। मैं उस हॉल से निकलकर दूसरे हॉल में दाखिल हो गया। यहाँ दाखिल होते ही मुझे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे किसी लकड़ी के क्रेट को फर्श पर घसीटा जा रहा है। मैं जल्दी से एक मूर्ति के पीछे छुप गया। मेरी आंखें खुली थीं और मैं हमतन गोश था। हॉल कमरे में अंधेरा था। यहाँ कोई चिराग नहीं जल रहा था। दीवार में खुदे हुए गारनुमा 2 मंजिला मकानों के धुंधले धुंधले खाके ऊपर में लगे। क्रेट को घसीटने की आवाज अब नहीं आ रही थी। किसी ने आहिस्ता से आवाज दी, हरिया अब बस कर और चल वापस, फोकट ठिकाने लगा दिया है। मैंने इस आवाज को पहचान लिया। ये पुजारी प्रभाकर के साथी गोपाला की आवाज थी जो उसके दूसरे साथी हरिया से मुखातिब था। हरिया ने गोपाला को कोई जवाब न दिया। खामोशी छा गई। मैंने जल्दी से अपनी जगह तब्दील कर ली और एक दूसरे बुत के पीछे आकर छुप गया क्योंकि ये लोग 2 मंजिला मकान से बाहर निकलने ही वाले थे और जिस मूर्ति के पीछे मैं पहले ही छुपा हुआ था वो राहदारी के किनारे पर थी और मैं देखा जा सकता था। मुझे सामने वाली 2 मंजिला गुफानुमा इमारत के अंदर से 2 साए निकलकर जीना उतरते दिखाई दिए। मैंने अपना सांस रोक लिया और मूर्ति के बिल्कुल सामने लग गया। जब वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातें करते मेरे करीब से गुजरे तो मैंने अंधेरे में भी उन्हें पहचान लिया। ये गोपाला और हरिया ही थे। जब उनकी आवाजें बहुत दूर चली गईं और मुझे यकीन हो गया कि वो एलोरा के दरवाजे से निकल चुके हैं तो मैं मूर्ति की ओट से खिसक हॉल कमरे की दीवार के साथ चलता 2 मंजिला छोटे से पुरानी तर्ज के मकान के करीब आकर रुक गया। क्या कुंदनी या सोनिया इसी मकान में होगी? मुझे इस सवाल के जवाब की जरूरत थी। ये चट्टानी दीवार में गहराई में खुदा हुआ छोटे छोटे सुतूनों, चबूतरों और बाहर को झुकी हुई गैलरी वाला कदीम जमाने का एक मकान था जिसकी खिड़कियों पर ना तो कोई पट था और ना पर्दा गिरा हुआ था। खिड़कियों के चौकोर सुराखी थे जिनमें अंधेरा छाया था। खामोशी और सुकूत ऐसा था कि मकान इंसान से खाली मालूम होता था। जिन कारीगरों ने एलोरा के ये गार तामीर किए थे उन्होंने यहाँ ताज़ा हवा की आमद का भी कुछ ऐसा इंतजाम कर रखा था कि फजा में घुटन नहीं होती थी। अंदर की फजा सर्दियों में नीम गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती थी। मेरा हुलिया साधुओं जैसा था और मैं उससे भरपूर फायदा उठाना चाहता था। मुमकिन था इस मकान में सोनिया मौजूद ना हो। ये
ये भी मुमकिन था कि वहां उसकी बजाय कुंदनी नाम की कोई दूसरी औरत बदमाश पुजारी ने बांध रखी हो। बहरहाल उससे सोनिया का सुराग जरूर मिल सकता था, क्योंकि ये बात मुसद्दिका थी कि सोनिया इस बदमाश प्रभाकर के कब्जे में है। मैंने अब ड्रामा करना शुरू कर दिया। मैंने ओम हरि ओम को कदर बुलंद आवाज से दोहराया और गीता के कुछ अश्लोक पढ़े। फिर एक मूर्ति की तरफ बाजू फैलाते हुए कहा, दुर्गा मैया, मैं तेरे हुक्म पर तेरे बलिदान की परंपरा पूरी करने आया हूँ, मुझे ज्ञान दे। उसके साथ ही कदीम और तारीक मकान में से किसी औरत की आवाज आई, हे महाराज, मुझे भी दर्शन दो, मैं नाथ देवता की वेश कन्या हूँ। ये आवाज सोनिया की नहीं थी। यकीनन ये वही कुंदनी थी जिसको इस मकान में मुंतकिल करने की प्रभाकर ने गोपाला को हिदायत की थी। मैं पत्थर का जीना चढ़कर मकान में दाखिल हो गया। अंधेरे में मुझे रोशनी नजर आई। किसी ने पिछली कोठरी में शायद चराग जला रखा था। मैं एक धर्मात्मा ज्ञानी ध्यानी साधु की तरह बावकार चाल चलता हुआ दूसरी कोठरी में आ गया। साथ साथ मैं अश्लोक भी पढ़ता जा रहा था। क्या देखता हूँ कि कोठरी के फर्श पर चटाई बिछी है। एक औरत जिसके लंबे स्याह बाल एड़ियों तक पहुंच रहे हैं, रंग सांवला, जिस्म को सिर्फ एक मुख्तसर सी साड़ी में छुपाए, दोनों हाथों में बासी फूलों का एक हार लिए चटाई के पास अदब से आंखें झुकाए खड़ी है। ताक में एक दिया रोशन है जिसकी बत्ती आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रही है, क्योंकि उसे अभी अभी जलाया गया है। मैं समझ गया कि यही कुंदनी है। अब मुझे उस पर अपने ज्ञानी ध्यानी होने का असर जमाना था, जो बेहद जरूरी था। मैंने बाजू बुलंद किया और तमिल में कहा, हम जानते हैं तू नाथ देव की वशकन्या है। अगर तू वशकन्या न होती तो अभी पत्थर बंदे होती। तू कुंदनी है क्योंकि तू देवता की देवदासी है। ये कुंदनी ही थी। मेरे कदमों पर फूलों का हार अर्पण करते हुए उसने मेरे दोनों पांव अपने हाथों से छुए और बोली, महाराज, आप दुर्गा मैया के अवतार हैं। मेरे धन भाग के आपके दर्शन हुए। देवदासी को अपने चरणों में जगह दे महाराज। मैंने उसे शानों से पकड़कर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बारोब आवाज में कहा, कुंदनी, हम परलोक से आए हैं। संसार के मोह में उलझना हमारा धर्म नहीं। हम दुर्गा मैया की बलि की तलाश में आए हैं। दुर्गा मैया ने अपनी बलि को यहाँ एक नीली आंखों वाली गोरी लड़की के रूप में भेजा है। वो किस गुफा में है, वशकन्या। ये औरत कुंदनी मुकम्मल तौर पर कदीम तवहुमात और हिंदू देवमाला के बंधनों में जकड़ी हुई थी। बदमाश पुजारी ने उसके दिलो दिमाग पर ये बात जागुज़ी कर दी थी कि वो वशकन्या है। जो हिंदू देवमाला में ऐसी लड़की या औरत होती है जिसे किसी देवता के नाम पर कोई खास मशरूब पिला दिया जाता है, उसे यही कहा जाता है कि तुम्हें भगवान की तरफ से भेजा गया ऐसा वश यानी जहर पिलाया जा रहा है जिसका असर तुम पर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम मंदिर या गुफा के पुजारी के अलावा किसी भी दूसरे मर्द से जिस्मानी ताल्लुकात कायम करोगी तो इस जहर का असर तुम्हारे जिस्म में बेदार होकर तुम्हें उसी वक्त हलाक कर देगा। ये औरत भी इसी चक्कर में फंसी हुई थी। वो तवहुमात की दलदल में इतनी गहरी उतर चुकी थी कि मुझे उस पर असर जमाने के लिए जरा भी मेहनत न करनी पड़ी। मैं अपने आप को दुर्गा मैया का अवतार कह रहा था और वो मुझे भगवान का अवतार समझने लगी। दुर्गा देवी की बलि का सुनकर उसने सर झुका दिया। बोली, है ब्रह्म अवतार। एक नीली आंखों गोरे रंग वाली कन्या यहाँ आई थी। पुजारी जी उसे वश कन्या बनाना चाहते थे, परंतु वो लड़की नास्तिक थी, देवी देवताओं को नहीं मानती थी। मैंने किसी कदर बेताबी से पूछा, फिर वो कहाँ चली गई। मेरे सवाल से इंसानी कमजोरी का इजहार होता था, मगर कुंदनी को मेरे अवतार होने पर इस कदर एतकाद था कि वो मेरी इस कमजोरी को बिल्कुल न भांप सकी। मेरे सवाल पर कहने लगी, महाराज, फिर एक रोज पहले पुजारी जी घबराए हुए आए। हरिया सेवक भी उनके साथ था। वो रात के अंधेरे में लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंस कर उसे यहाँ से ले गए। मैंने जल्दी से दूसरा सवाल कर दिया कि वो जानती है पुजारी और हरिया उस लड़की को कहाँ ले गए हैं। कुंदनी बोली, महाराज, मैंने पुजारी जी को इतना कहते सुना था कि हरिया, तू इसे अपने तहखाने में ले जा, हम इसे आगे पहुंचा देंगे। इसके सिवा कुंदनी के पास सोनिया के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। अब मैंने दोबारा ड्रामा शुरू कर दिया। कुंदनी के बाजू पर हाथ रखा और कहा, वश कन्या, जो कुछ तुमने बताया है हमें सब मालूम था। हम तेरी परीक्षा कर रहे थे। कुंदनी ने सर झुका दिया। महाराज, आप भगवान के अवतार हैं, अंतर्यामी हैं, आपको कैसे नहीं मालूम होगा। फिर मैंने ओम प्रभु का नारा बुलंद करते हुए कहा, दुर्गा की बलि उसके पास पहुंच चुकी है कन्या। अब हम वापस परलोक से धारते हैं, परंतु याद रख, किसी से हमारा जिक्र मत करना, नहीं तो हम तुझे पत्थर बना देंगे। कुंदनी मेरे कदमों पर गिर पड़ी और रोकर बोली, महाराज, मैं तो आपकी दासी हूँ। आपने मुझे दर्शन दिए, ये मेरे सौभाग्य हैं। मैं मर जाऊंगी, मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालूंगी। मैं एक कदीम श्लोक को पढ़ते हुए वापस मुड़ा और कदीम तरीन मकान का जीना उतरकर हॉल में से गुजरता तारीक राहदारी की तरफ चल दिया। उस रात मेरी चाल देवताओं जैसी थी। जब मुझे यकीन हो गया कि कुंदनी की निगाहों से ओझल हो गया हूँ तो तेज तेज चलता हुआ एलोरा गार के दरवाजे पर आकर रुक गया। बाहर आसमान पर सुबह काजिब का अव्वलीन उजाला झलकने लगा था। मैंने दाएं बाएं निगाह डाली, वहां कोई ज़ी रूह नजर नहीं आ रही थी। मैं तेजी के साथ गार से निकला और यूं सुकून के साथ मंदिर की अकबी दीवार के साथ चलने लगा, जैसे मुंह अंधेरे उठकर मंदिर का तवाफ करने वहां गया था। पुजारी प्रभाकर के हुजरे का दरवाजा बंद था। मैं ऊपर से होकर अपनी कोठरी में आ गया।
मामला मजीद उलझ गया था। जिस लड़की की कुंदनी बात कर रही थी वो सोनिया ही हो सकती थी। 2 रोज पहले उसे एलोरा के गार से हरिया के हवाले कर दिया गया था। बदमाश पुजारी प्रभाकर को यकीनन किसी तरीके से इल्म हो गया होगा कि सोनिया एक ऐसी लड़की है जिसके पीछे इलाके की CID और पुलिस है।